हेलो फ्रेंड्स, ईवीएस समाधान के एक घंटे से आपका स्वागत है। और जो हमारा चल रहा था, हमारा सेमेस्टर सेकंड चल रहा था। और सेमेस्टर सेकंड की बात करें पेपर फर्स्ट, और पेपर फर्स्ट की बात करें तो यूनिट नंबर 2 पी ब्लॉक चल रही थी। और जी पी ब्लॉक की हम बात करें तो पी ब्लॉक के हम अंदर सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे। और सेकंड टॉपिक के हमारे अब तक 4 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करता हूँ आपने उस अच्छे से समझा होगा, चारों पार्ट्सों को, एक एक बिंदु आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कोई फिर भी कोई डाउट्स रहा होगा आपके तो मस्तिष्क के अंदर, तो फिर आप कमेंट्स बॉक्स में इसको लिख दीजिएगा। इससे पहले हम जो इस पूरे पार्ट 4 पार्ट्स के अंदर हम कितने ग्रुप कर चुके हैं? 13, 14, 15, 16। हाँ, लगभग 4 पार्ट्स में 4 हम ग्रुप्स को कवर कर चुके हैं। पढ़ा क्या है एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं। पढ़ा है हमने सिर्फ उनके हैलाइडों के बारे में पढ़ा है, उनके हाइड्राइडों के बारे में पढ़ा है, ऑक्साइड व ऑक्सी अम्ल के बारे में पढ़ा है। उनसे रिलेट कुछ रिएक्शनें की है, उनके हम रिलेट पढ़ा है कि जो उनके हाइड्राइड होते हैं आवर्त सारणी के अंदर, और जब हम वर्ग की बात करते हैं आवर्त और वर्ग के अंदर उनके किस प्रकार से गुण बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ उनके प्रमुख यौगिक व औद्योगिक उपयोगों के बारे में भी हमने जानकारियां प्राप्त की है। अब जो हम शुरू करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे वर्ग 17, जिसको आप क्या बोलते हो? हैलोजन फैमिली। क्या बोलते हो? हैलोजन फैमिली, जिसको हम व्यक्त किससे करते हैं? जिसको हम एक्स से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करोगे आप? एक्स से व्यक्त करते हैं। ठीक है, जिनको आप क्या कहते हो? हैलाइड भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? हैलाइड। हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे आज वर्ग नंबर 17 की। सिंपल, बहुत इजी सारे इसमें तत्व होते हैं। फिर कल, बाहर, आई, आंटी, फ्लोरो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमो, आयोडीन और एंटी। ठीक है, ये क्या होते हैं? इसके कुछ 5 तत्व होते हैं। इसके अंदर भी हम जब बात करेंगे, पहले बात करेंगे हाइड्राइड होगी। किसकी बात करेंगे? हाइड्राइड होगी। जब यह, इसको मैं एक्स से व्यक्त कर देता हूं, जब यह किसी भी हेलोजन या सॉरी हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं तो हम बनाते क्या? हाइड्राइड बनाते हैं। इन हाइड्राइडों की क्या विशेषता होती है? इन हाइड्राइडों की विशेषता यह होती है, सभी के सभी क्या होंगे? वाष्पशील होंगे। क्या होंगे? वाष्पशील। क्या होने वाले हैं? सभी सभी होंगे वाष्पशील होंगे। सभी सभी वाष्पशील आपको देखने को मिलते हैं, सभी सभी वाष्पशील होते हैं। तथा एक और बात करें, सहसंयोजक होते हैं। सहसंयोजक होते हैं जब इनके आप हाइड्राइडों की बात करते हैं। जब इनकी आप हाइड्राइडों की बात करते हैं, सभी सभी वाष्पशील होते हैं, सहसंयोजक होते हैं। ठीक है, और सभी क्या होते हैं? अम्लीय प्रकृति के। क्या होते हैं? सभी सभी अम्लीय प्रकृति। 3 चीजें अपनी तो देख लो। जब हम हैलोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन से करवाते हैं तो हमें हाइड्राइड प्राप्त होते हैं। हाइड्राइडों गुण यह है, सभी सभी आपको सहसंयोजक मिलेंगे, वाष्पशील अम्लीय देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी, 2 तत्व है, इसके लिए आप कुछ क्या ले सकते हो? इसके लिए Cl, Br और I ले सकते हैं इन तत्वों की जगह। अगर मैं बात करूं HF और Br की बात कर सॉरी Cl की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? Cl की। जब HF और Cl की जब हाइड्राइडों की बात करता हूं, जब इनके निर्माण की मैं बात करता हूं, तो सांद्र H2SO4 क्या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जो सांद्र होता है, उससे जब इनकी आप रिएक्शन करवाते हो, रिएक्ट करवाते हो, तो बहुत इजीली क्या बन जाते हैं? यह HF और HCl बन जाते हैं। क्रम से इनकी अभिक्रिया किसके साथ करवाए? सांद्र H2SO4 की CF2 के साथ और NCl अर्थात नमक के साथ जब रिएक्शन करवाते हो तो बहुत आसानी से हमें HF व HCl प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, CF2 की जब आप रिएक्शन सांद्र H2SO4 के साथ करवाते हो, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? 2HCF प्राप्त हो जाता है, प्लस हमें प्राप्त होता है CSO4 प्राप्त।
ठीक है। जब मैं बात करूं NaCl की, किसकी बात करोगे? NaCl की बात करोगे। जब इसकी रिएक्शन आप करवाओगे H2SO4 के साथ करवाओगे तो हमें मिलता है, क्या मिलता है? HCl बनता है, साथ में NHSO4 देखने को मिल जाते हैं। इन अभिक्रियाओं के द्वारा केवल और केवल आप HFOHCl बना सकते हो, ना कि हम बात करें Br और I बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि एक रीजन होता है, कारण होता है, वो होता है प्रबल अपचायक। क्या होते हैं? प्रबल अपचायक होते हैं। जब ये प्रबल अपचायक होते हैं तो पता है अपचायक के गुण होते हैं कि वो स्वयं क्या हो जाते हैं? ऑक्सीकृत होते हैं। स्वयं का तो वो क्या करते हैं? ऑक्सीकरण करते हैं, दूसरों का वो क्या करते हैं? अपचयन करते हैं। जब वो ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो मुक्त हैलोजन के रूप में वो व्यवहार याद आपको देखने को मिलते हैं। कारण क्या होते हैं? कारण लिख लेते हैं, नोट लगा के बात करते हैं। H2SO4 से हम क्या नहीं बना सकते? हम नहीं बना सकते HBr, और हम नहीं बना सकते HI, नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि यह प्रबल अपचायक, यह प्रबल अपचायक होते हैं जो ऑक्सीकृत होकर क्या बनाते हैं? मुक्त हैलोजन। क्या बनाते हैं? मुक्त हैलोजन बनाते हैं। कुछ रिएक्शन भी देख लेते हैं। इसी से रिएक्शन करते हुए मैं KBr के साथ करवाता हूँ। किसकी रिएक्शन करवाता हूँ? H2SO4 की। जब मैं KBr के साथ H2SO4 की जब रिएक्शन करवाता हूँ तो क्या क्या बनाता है? HBr बनाता है। क्या बनाता है? HBr यहाँ पर बनेगा, KHSO4 बनता है, सहउत्पाद ये बनाते हैं। फिर मैं क्या करता हूँ? वापस पुनः 2 HBr लेता हूँ, इसकी रिएक्शन पुनः मैं H2SO4 से करवा देता हूँ। तो यहाँ से मुक्त मुझे हैलोजन ब्रोमीन मिलता है, ठीक है, एक SO4 देखने को मिलता है और 2 जल के अणु यहाँ से निकलते हुए दिखाई देते हैं। कितने जल के अणु? 2 जल के अणु दिखाई देते निकलते हुए। सेम रिएक्शन में अगर बात करूं KI के साथ करवाता हूं मैं, सिमिलर यही रिएक्शन, तो यहाँ से आपको दिखने को मिलेगा HI देखने को मिलता है। और अगर मैं पुनः इसकी रिएक्शन करवाऊं तो यहाँ से बनेगा ये KHSO4 ही बनेगा। क्या बनेगा? KHSO4 ही बनेगा। और पुनः हम 2HI लेते हैं, पुनः H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन करवाइए। यहाँ पर आपको 2I2 देखने को मिल जाते हैं। क्या देखने को मिल जाता है? 2I2 देखने को मिल जाते हैं। और अगर मैं बात करूं, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं SO4 सिमिलरली और 2 जल के अणु निकलते हुए। तो आंसर दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा, सर आपने तो कह दिया कि हम सांद्र H2SO4 के साथ हम HBr और HI को नहीं बना सकते, तो फिर कौन से वो तत्व है जिसके द्वारा हम HBI और HBr का निर्माण कर सकते हैं? तो प्रश्न ये है, जब आप क्या करते हैं, जब हम बात करें, जब हम किसके साथ रिएक्शन करें तो एक फॉर्मूला याद रखना, PX3 फॉस्फोट ट्राइहैलाइड। जब फॉस्फोट ट्राइहैलाइड को आप 3 जल के अणुओं के साथ रिएक्शन करते हो तो आसानी से आपको HBr व HI प्राप्त हो जाते हैं। तो किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं? जैसे हम बात करते हैं Br3 और इसमें लेते हैं 3 जल के अणु। जब रिएक्शन करोगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 3 HBr मिलते हैं, यहाँ से मिलेगा 3H3PO3 देखने को मिल जाते हैं। पुनः हम अगर I की बात करूं तो सिमिलर यही रिएक्शन हो जाती है, ऐसी ही रिएक्शन होगी जहां से आपको मिलेगा HI और H3PO3। अगर मैं बात करूं शुद्ध अवस्था की, किसकी बात करता हूं मैं? बात करूंगा शुद्ध अवस्था की। शुद्ध अवस्था में अगर मुझे प्राप्त करना हो, किस अवस्था में? शुद्ध अवस्था में। किस अवस्था में प्राप्त करना हो? अगर HBA और HBr की बात करूं, अगर मुझे
शुद्ध अवस्था में प्योर फॉर्म में प्राप्त करना तो किस प्रकार से प्राप्त कर सकता हूँ? अगर मैं इनकी रिएक्शन किसके साथ करूं? अगर मैं रिएक्शन इसकी बात करूं Br2 की आप एक रिएक्शन H2S गैस के साथ करते हो तो ये बना लेते हैं आपके साथ 2HBr, जहां से सल्फर गैस आपकी मुक्त हो जाती है। अगर I2 की भी बात करोगे आप H2S के साथ रिएक्शन करवाओगे 2HI देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको सल्फर गैस मुक्त होती हुई दिखाई देती है, जहाँ पर सल्फर गैस आपको मुक्त होती हुई दिखाई देती है। अभी तक हमने क्या क्या चर्चा कर दी है, पुनः उसका रिवीजन करते हैं। मैंने कहा है जब हम हैलोजन की रिएक्शन, हैलोजन तो टोटल पहले ये हो गए FCl, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हो गए इसके हैलोजन। हाइड्राइडो की बात करते हैं, मैंने हैलोजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्राइड बनाते हैं। इसके गुण क्या होते हैं? पहला गुण यह होता है कि सारे सहसंयोजक होंगे, वाष्पशील होंगे तथा वाष्पशील हो गए तथा क्या हो जाएंगे? वो अम्लीय होते हैं। ठीक है, इतने गुण हैं इनके हाइड्राइडों के। बाद फिर हम बात करते हैं बनाने की विधि। तो हम केवल HF और HI को H2SO4 के द्वारा प्राप्त करते हैं, जिससे हमें HBr और हमें क्या मिलता है? HBr और HF और क्या प्राप्त होता है? हमें HCl प्राप्त होते हैं इन रिएक्शनों के द्वारा। जब यहां से हमें क्या प्राप्त हो गए हैं? HF HCl प्राप्त हो चुके हैं, तब इनकी ये वाष्पशील अवस्था में है। किस अवस्था में है? वाष्पशील। इस वाष्प को एक बर्तन में बीकर में इकट्ठा करके इसका हम क्या जल के साथ मिला के इनका जलीय विलयन भी प्राप्त कर लेंगे। यह अवस्था इनकी वाष्प की अवस्था है, वाष्प में इसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए बिक्कर लेंगे, उस बिक्कर के अंदर जलीय विलयन के साथ मिक्स कर देंगे तो इसका जलीय विलयन आपको देखने को मिलता है। इसके द्वारा हम ब्रोमीन की बात करें, ब्रोमीन और आयोडीन नहीं बना सकते हो। जब बनवाओगे तो एक दिक्कत आएगी कि यह सभी प्रबल अपचायक होते हैं, खुद ऑक्सीकृत होकर मुक्त हैलोजन का निर्माण कर लेते हैं, जहां पर हमने देखा मुक्त हैलोजन ब्रोमीन व आयोडीन बना रहे हैं। फिर इसकी बात करते हैं बनाते किसने? बनाते इस प्रकार से हैं, जब इनकी रिएक्शन आप फॉस्फोरस की बात करोगे ट्राई हैलाइडो के साथ रिएक्शन, 3 जल गणों के साथ रिएक्शन करते हो तो हमें मिल जाते हैं HBr व HI मिल जाते हैं। शुद्ध अवस्था की बात करनी है तो हम क्या करते हैं? H2SO गैस के साथ इसकी रिएक्शन करवा लीजिए, जहां पर हमें HBr व HI देखने को मिल जाते हैं, जहां से सल्फर गैस यहाँ से मुक्त होती है। ठीक है, एक बार इतना अच्छे से आप नोट डाउन कीजिए, फिर और कुछ गुणों के बारे में आगे चर्चा करते हैं। देखिए, अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे HF के बारे में। HF के बारे में क्या बात करेंगे कि इसके जो गुण होते हैं ना, जब हम तुलना करते हैं अन्य हाइड्राइड के साथ, हैलोजन के अन्य हाइड्राइड साथ जब इसकी तुलना करते हैं हम HF के, तो ये क्या होता है? थोड़े से वो भिन्न होते हैं, अन्य तत्वों से क्या थोड़ा अलग होते हैं। किस किस कारण से अलग होते हैं उनकी बात करते हैं। पहले अगर मैं बात करूं, ये क्या होता है? सामान्य ताप अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस या उससे कम, क्या नहीं होता? वियोजित नहीं होता। क्या नहीं होता? वियोजित नहीं होता। वियोजित नहीं होता। ठीक है, आप देखोगे जब हम HI की बात करोगे तो HI कुछ इस प्रकार टूट जाएगा I2 व H2 25 डिग्री सेल्सियस पर। परंतु जब आप बात करोगे किसकी? HF की, तो सामान्य ताप पर भी क्या नहीं होता? वियोजित नहीं होंगे देखने को मिलता है। दूसरी बात करें तो ये क्या होता है? प्रबल अम्ल होते हैं, सॉरी दुर्बल अम्ल होते हैं। क्या होंगे? सभी दुर्बल अम्ल होते हैं, बाकी सभी क्या होंगे? प्रबल अम्ल होंगे। तीसरे अगर गुण की आप बात करोगे, क्वथनांक व गलनांक सभी के उच्च होते हैं। क्वथनांक व गलनांक उच्च। कारण अगर पूछ ले, कारण क्या होते हैं? कारण है इसके अंदर एक तो है हाइड्रोजन बंध। ठीक है, दूसरे अगर कारण की आप बात करोगे तो इसमें हम बात करें विद्युत ऋणता अधिक, विद्युत ऋणात्मकता
अधिक, ठीक है। फ्लोरीन का आकार छोटा, दुर्बल अम्लीय होते हैं। क्वथनांक और गलनांक की जब आप बात करोगे तो वो उच्च होते हैं। कारण यही है कि इसकी विद्युत ऋणता। आकार की जब बात करोगे, हाइड्रोजन बंध की भी बात करते हो, इसके कारण से इनके के तो क्वथनांक और गलनांक अन्य जब हम तत्वों की जब बात करते हैं उनसे उच्च होते हैं। चौथे, अगर और इसकी विशेषताओं की बात करने वाले हैं तो कुछ इस प्रकार से यौगिक बनाते हैं। H2F2 और KHF2 प्रकार की बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। बाकी कोई भी हैलोजन इस प्रकार के गुण आपको दर्शाते हुए नहीं मिलते हैं। क्या नहीं दर्शाते हुए नहीं मिलते हैं। सभी क्या होते हैं, अगर आप बात करोगे तो स्थिर जलीय विलयन बनाते हैं, स्थिर क्वांटिटी। अब उसमें स्थायित्व की बात करते हैं, उसमें स्थायित्व अगर बात करोगे उसमें स्थायित्व HF से अगर आप बात करो HI तक कम होता है, ठीक है। उसमें जब स्थायित्व की बात करते हो, जब हम HF से HI से और थोड़ा सा और नीचे तक आगे तक जाते हैं, जैसे बढ़ते रहते हैं Br तक, तो क्या होता है? कम होते जाता है, ठीक है। और अगर हम आगे और बात करें तो ये क्या होता है? स्थिर क्वांटिटी जलीय विलयन होते हैं, सभी के सभी अम्ल होते हैं, ये तो पता चल गया हमें। और जब कांच के साथ कोई भी अन्य हैलोजन का जो हाइड्राइड है वो कांच पर प्रभाव नहीं डालता है, परंतु ये कांच पर प्रभाव डालते हैं। कांच के होते सिलिका के साथ ये क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। किसके साथ करते हैं? कांच पर प्रभाव डालते हैं। सभी स्थिर क्वांटिटी जलीय विलयन है तथा केवल HF कांच पर प्रभाव डालता है। कांच के सिलिका की जब बात करोगे, किसकी बात करोगे? सिलिका की बात करते हैं। उससे क्या करता है? अभिक्रिया। उससे क्या करेगा? ये अभिक्रिया करता है। सिलिका की बात करते हैं, उससे अभिक्रिया करता है। क्या करता है? देखिए, जब इसकी रिएक्शन की जब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? इसकी रिएक्शन की। ऐसा ही O2 की जब आप रिएक्शन की बात करते हो, हम दो H2F2 के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो आपको सह उत्पाद के रूप में दो जल के अणु निकलते हुए मिल जाते हैं। बचता क्या है इधर? अगर इधर बचने की बात करूँ तो ऑक्सीजन निकल गया, हाइड्रोजन का इधर बचता है SiF। कितना बचता है? फ्लोरीन कितनी है? 4। जब पुनः जब इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवाओगे? इसके साथ सिर्फ एक ही अणु लेंगे तो यहाँ पर होता है H2I, जिसको आप क्या बोलते हैं? सैलिक क्या बनता है? सैलिसिलिक अम्ल थोड़ा वो क्या होता है? जटिल होता है। क्या होता है? जटिल होता है। पुनः इसके गुणों के बारे में पुनः बात कर लेते हैं। हमने पहले गुण की जो बात करेंगे वो बात करेंगे। उसमें स्थायित्व होता है, उसमें स्थायित्व की बात करो HF से HI तक जाता है। दूसरे गुण की अगर बात करो, सामान्य 25 डिग्री ताप पर वियोजित नहीं होता है। जब हम HI की बात करते हैं, HI वियोजित हो जाता है, H2 व I2 के अंदर बदल जाता है। सभी ये होते हैं। दुर्बल अम्ल होता है, HF होता है, बाकी सभी आपको देखने मिलते हैं। हैलोजन के जो हाइड्राइड देखने को मिलते हैं वो सभी प्रबल अम्लीय होते हैं। जब क्वथनांक गलनांक की बात करें तो उच्च होते हैं। 3 कारण होते हैं। एक तो होता है हाइड्रोजन बंध। दूसरे जब अगर कारण की बात करोगे तो विद्युत ऋणता इसके अधिक होता है और कार्य क्या होता है इसका? छोटा होता है फ्लोरीन का। अब हम बात करें तो H2F2 KHF2 प्रकार के यौगिक बनाते हैं। अन्य यौगिक आपको हाइड्राइड होते हैं हैलोजन के, वो इस प्रकार के यौगिक बनाते हुए नहीं दिखते हैं।
स्थिर जलीय विलयन होते हैं, सभी अम्लीय हाइड्राइड होते हैं, परंतु जब बात करें तो कांच पर प्रभाव डालने की बात करें केवल HF डालता है। HF किस प्रकार से प्रभाव डालता है, वो रिएक्शन करता है सिलिका, जो कांच की सिलिका साथ रिएक्शन करता है। जब हम सिलिका की बात करें, सिलिका O2 की बात करते हैं तो दो H2F2 के साथ वो रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद में वहां पर SiO2 बचता है और दो जल के अणु है वो क्या होते हैं, निष्कासित हो जाते हैं। जब पुनः SiF4 की जब रिएक्शन की बात करते हो, किसके साथ करते हैं, H2F2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो सम्मिलित हो जाते हैं, अर्थात बनाते हैं H2SiF6 का निर्माण करते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपने अच्छे से ये समझ में टॉपिक आया होगा। इसके बाद में कुछ और हम हैलोजनिक गुणों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, इतना एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे, हमने हाइड्राइडों की अच्छे से बात कर ली है, सभी चीजें क्लियर कर ली है कि किस प्रकार से वो हाइड्राइड के गुण किस प्रकार से अलग होते हैं, कि HF उनकी किस प्रकार से हाइड्राइड बनाते हैं, किस प्रकार HF थोड़ा सा भिन्न होता है अन्य यौगिक से। सारी हमने A to Z टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब जो हम हैलोजन की बात करने वाले वो करेंगे ऑक्साइडों की। क्या बनाते हैं, ऑक्साइडों की। ऑक्साइड सेकंड टॉपिक हमारा, इसमें सब टॉपिक है ऑक्साइड। जब देखिए ऑक्साइड होते क्या है, ऑक्साइड की अगर बात करोगे तो ऑक्साइड वह होते हैं जहां पर आपको ऑक्सीजन ऐड होती हुई दिखाई देती है। क्या होती है, ऑक्सीजन ऐड होती हुई दिखाई देती है। जब हम बात करें हैलोजन की, इसमें विद्युत ऋणता, जब हैलोजन की आप बात करोगे, हैलोजन वह ऑक्सीजन की जब बात करोगे आप, जब हम ऑक्सीजन व हैलोजन की जब बात करते हैं तो इनकी जो विद्युत ऋणता है ना, इनका मान लगभग समान होता है। क्या होता है, इनकी विद्युत ऋणता का मान क्या होता है, लगभग समान होता है मान। इनकी विद्युत ऋणताओं का मान क्या होता है, समान होता है। इस कारण से सभी क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। ठीक है, और हैलोजन के साथ मिलकर ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। परंतु एक बात करते हैं अपवाद की, हम क्या करते हैं, अपवाद की बात करते हैं। जब इसकी बात करेंगे, अपवाद की बात करते हैं। अपवाद फ्लोरीन, पहली बात करें जो फ्लोरीन के अंदर बात करें, उसकी विद्युत ऋणता, पहला ही तत्व है फ्लोरीन जिसकी ऑक्सीजन से अधिक विद्युत ऋणता होती है। मैं जब ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता का मान बात करूं 3.5 होता है। जब मैं फ्लोरीन की जब बात करता हूं तो उसकी विद्युत ऋणता का मान 4.0 है। आपको इसकी वैल्यू याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता 3.5 है। जब अन्य तत्व क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की जब बात करूं, उनकी विद्युत ऋणता 3.5 से अधिक की, किसी की 2.5 दिखाई देगी, किसी 3 दिखाई देगी, किसी की 2.7 दिखाई देगी, परंतु 3.5 से अधिक विद्युत ऋणता किसी की भी आपको दिखाई नहीं देती है। पहले तत्व है फ्लोरीन, अब इसकी विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से अधिक है। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये भी क्या सबसे अधिक स्थायी होता है। क्या होता है, स्थायी होता है। स्थायी होगा और क्या नहीं बनाएगा, ऑक्साइड नहीं बनाएगा। क्या नहीं बनाएगा, यह ऑक्साइड नहीं बनाएगा, ये बनाएगा फ्लोराइड। क्या बनाएगा, फ्लोराइड बनाता है, यह बनाता है फ्लोराइड बनाता है। पुनः देख लीजिए, जब हम बात करते हैं ऑक्साइड गुण की बात करें, जब हैलोजन के साथ ऑक्सीजन जब ऐड हो जाता है तो उसके हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं हम उसके साथ। जब ऑक्साइडों की बात करते हैं तो ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता की बात करो 3.5 है, लगभग समान रहती है वो हैलोजन के प्रत्येक यौगिक की। पर जो फ्लोरीन की आप बात करोगे, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता 4 है, जो अधिक है। अधिकतर आपको जो यौगिक है वो अस्थायी देखने को मिल जाते हैं, परंतु जब बात करोगे आप फ्लोरीन की तो वहां पर वो स्थायी होते हैं। अन्य यौगिक आपको ऑक्साइड बनाते हुए दिखाई देते हैं, परंतु ये बनाते हैं फ्लोराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फ्लोराइड। अब हम अलग अलग इनके यौगिकों की बात करेंगे, इनके फ्लोराइड कौन से होते हैं, इनके जब ऑक्साइडों की बात करें किस किस प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। अगर आप क्लोरीन की बात करें, ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ फ्लोराइडों की बात करें, कुछ ऑक्साइडों की बात करते हैं। इधर आप लिख लीजिए Cl, इधर लिख लेते हैं Br और इधर क्या लिख लेते हैं, I लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, I।
अब इनकी जब ऑक्साइड या फ्लोराइड बनाते हैं तो मैं आपको ट्रिक देता हूँ। अगर हम ऑक्सीजन को भी लिखते हैं, ऑक्सीजन को हम O2 से लिखते हैं, और अगर आप फ्लोरीन की बात करो तो जो हैलोजन है उसको हम लिखते हैं H2 से। जैसे लिखते हैं H2 से। अधिकतर इनको जब लिखा जाता है तो O2H2 लिख सकते हो, जो समानता है दोनों मिलाते हैं तो इनको OX के रूप में भी लिख सकते हैं। फ्लोराइड की बात करें तो +-1/-1 होता है, इनकी जब ऑक्सीकरण अवस्था है -1/-1 की बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार से, किस प्रकार से बनाते हैं, ये बनाते हैं कुछ OF2 और एक बनाते हैं F2O2। क्लोरीन की बात कर लेते हैं, क्लोरीन की बात हम अब कर लेते हैं। इसकी बात करोगे तो +1, ठीक है, क्या हो जाती है इसकी +1 की बात कर लीजिए, +2 की बात कर लेते हैं, 3 और 5 इसके अंदर नहीं होते, +4 की बात कर लीजिए, +5 की बात कर लीजिए, 6 की बात करते हैं हम, 7 की बात कर लीजिए और इसकी क्या होता है 8 की बात कर लीजिए। किसकी बात कर लेते हैं हम, 8 की बात कर लीजिए। पहली बात करते हैं हम इसकी Cl2O। किसकी बात करते हैं हम, एक के जब इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है उसको क्या बोलते हैं हम, Cl2O। जब अगली बात करते थे ऑक्सीजन कितनी ऐड करनी है हमें, 2 ऑक्सीजन ऐड करनी, ClO2। इसकी बात कर लीजिए 4 ऑक्सीजन ऐड करनी है, Cl2O4। इसकी बात कर लीजिए इसमें ऑक्सीजन कितनी ऐड करनी, 5 होता है नहीं, सॉरी 5 नहीं होता है, 3 और 5 नहीं देखने मिलते हैं आप, ClO6। इसकी भी बात कीजिए O7। इसकी बात कीजिए Cl2O8। इसकी बात हमने की थी, एक एक ऑक्सीजन इसके अंदर हमने, अब तो थोड़ा और इसको सही लिखते हैं इसका, या हम किसको इसके प्रकार से लिखते हैं ClO भी लिख सकते हैं, इसको बराबर आ जाती है, ये सही लिखा हुआ है आपको Cl2। अगर आप लिखना चाहें तो इसको थोड़ा सा और अलग लिख सकते हैं आप, या हम इसको लिख सकते हैं ClO2 के रूप में भी लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ClO3 के रूप में लिखते हैं। अगर इसकी बात करें नीचे वाले की, या हम इसको किसके रूप में लिखते हैं ClO4 के रूप में देखने को मिल सकते हैं। इसकी जब आप बात करोगे, इसके अंदर हम बात करें +1 होती है, 2 नहीं होता है इसके अंदर, 3 भी नहीं होता है और 5 भी नहीं होता है, +4 होती है इसके अंदर, 5 भी नहीं देखते, 5 6 देखने मिलती है और 7 देखते, 2 नहीं होगा इसके अंदर, 3 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा और 8 भी नहीं होगा। तो Br2 बना सकते हो, Br2O बना सकते हो, Br2O4 बना सकते हो, Br2 बना सकते हो, Br2 बना सकते हो। उन्हें इसको फिर से आप सही कर सकते हो, अगर इसको सही करना चाहो तो इसको लिख सकते हैं Br2 भी लिख सकते हैं। इसकी बात करें सिर्फ और सिर्फ 5 ही से दर्शाता है तो 5 कर लीजिए, और अगर मैं बनाऊँ इसको किस प्रकार से बना सकते हैं I2O5। ये होती है इनकी भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं, ऑक्सीजन मतलब 7 8 इनमें ऑक्सीजन हम ऐड करते जा रहे हैं, इसको सभी से फ्लोराइड है, ये सारे क्या होते ऑक्साइड हैं, ठीक है। वो है ऑक्सी अम्ल। किसकी बात करेंगे हम, ऑक्सी अम्लों की बाद में बात करेंगे, ऑक्सी अम्लों की। देखिए जब हम ऑक्सी अम्लों की बात करते हैं तो फ्लोरीन कोई भी ऑक्सी अम्ल नहीं बनाता है, फ्लोरीन क्या बनाता है, कोई भी ऑक्सी अम्ल नहीं बनाता। बाकी जो भी हैलोजन है, क्लोरीन हुआ, आयोडीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, वो उनकी सभी की हमें 4 ऑक्सीकरण संरचनाएं हमें मिलती है, ऑक्सी अम्ल संरचनाएं देखने को मिलती है। कौन कौन सी, एक का नोट लगा के लिख लेते हैं पहले तो, फ्लोरीन क्या नहीं बनाता, ऑक्सी अम्ल नहीं बनाता है, क्या नहीं बनाता, ऑक्सी अम्ल वो नहीं बनाता है। फ्लोरीन क्या करता है, ऑक्सी अम्ल नहीं बनाता है। बाकियों की बताएं 4 श्रेणियां ज्ञात है, कितनी श्रेणियां ज्ञात है, 4 श्रेणियां ज्ञात है। कितनी श्रेणियां ज्ञात है, 4 श्रेणियां ज्ञात है। कौन कौन सी हम बात करें, HXO, HXO2, HXO3, HXO4, ये 4 श्रेणियां ज्ञात है। कितनी ज्ञात है, इसकी 4 श्रेणियां ज्ञात है। अब आपको कुछ संरचनाएं दिखने को मिल रही होगी,
होगी, स्क्रीन की इस तरफ कुछ संरचनाएं देखने को मिल रही होगी। इन संरचनाओं को ध्यान से देखिए। ये जो चारों के चारों जो संरचनाएं हैं उनमें आपको सभी सभी चतुष्फलकीय दिखाई देगी। क्या दिखाई दे रही है? सभी सभी हमने जो चार श्रेणियों पर आधारित है, चारों श्रेणियों पर आधारित कुछ संरचनाएं दिख रही होगी। चारों चार चतुष्फलकीय है। चारों चतुष्फलकीय, चारों का जो संकरण की बात करोगे sp3 संकरित है। संकरित कौन सी है? सभी सभी sp3 संकरित है। एक बात करते हैं, क्या बात करते हैं? जब हम बात करेंगे किनकी, कि जब मैं बात करता हूँ हैलोजन की, क्यों sp3? जब हैलोजन की बात करो, हैलोजन के पास होता है s और p कक्षक होता है। s और p कक्षक होते हैं जिसमें ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है, ऊर्जा का अंतर अधिक, ऊर्जा का अंतर क्या इसमें अधिक है। जब इसमें ऊर्जा का जब अंतर अधिक होगा, और जब बात करूंगा मैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन में भी पाए जाते हैं p कक्षक, उसके साथ ये जोड़कर क्या बना लेते हैं? ध्रुवबल, क्या बना लेते हैं? सिग्मा बंध, सिग्मा बंध बना रहे, परंतु फिर भी क्या होते हैं? आयनिक रूप में स्थायी होते हैं। क्या होते हैं? आयनिक रूप में ये क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। आयनिक रूप में क्या होंगे? ये स्थायी होते हैं। आयनिक रूप में फिर भी क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। मैं बात पुनः वापस कर लेता हूँ। sp3 संकरित होते हैं। संरचना अगर आपको दिख रही होगी तो मैंने कहा जो s और जो p होते हैं ना, p में ऊर्जा का अंतर बहुत अधिक होता है, जिसके कारण जो इनके कक्षक है वो ऑक्सीजन की p कक्षक के साथ सिग्मा बंध के साथ जुड़े रहते हैं, दुर्बल, फिर भी आयनिक स्थायी होते हैं। जिसका कारण क्या है? कारण की बात करता हूं। अब देखिए, जो हम बात करें जो हेलोजन है ना, हेलोजन के पास होता है रिक्त डी कक्षक, और ऑक्सीजन की बात करते हैं उसमें होता है रिक्त कक्षक। कौन? पी रिक्त कक्षक। अगर आप हेलोजन की बात करोगे उसमें है रिक्त डी कक्षक, डी कक्षक, इसमें क्या है? डी रिक्त डी कक्षक है। जब ऑक्सीजन की जब बात करें उसमें क्या है? रिक्त पी कक्षक है, उसमें क्या है? रिक्त पी कक्षक है। जब ये दोनों एक दूसरे को भर लेते हैं, अर्थात बात करते हैं यह डी पाई, पी पाई और टी पाई प्रकार की क्या बनाते हैं? बंध बनाते हैं, जिससे क्या होता है? वो अधिक स्थायी हो जाते हैं। क्योंकि फ्लोरीन की बात करो, फ्लोरीन के अंदर कोई भी डी कक्षक आपको देखने को नहीं मिलता है, इस कारण से वो क्या थोड़े अस्थायी देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से वो क्या मतलब ऑक्सी अम्ल नहीं बनाते हैं। एक ही प्रकार का ऑक्सी अम्ल बनाते हैं, वो किस प्रकार बनाते हैं? HFO। यह भी कुछ विशेष परिस्थितियों के अंदर ही बनाया जाता है। जब विशेष परिस्थितियां ली जाएगी उन परिस्थितियों के अंदर भी ही बनाया जाएगा। फिर हम क्या पढ़ते हैं इसके बाद में आपको दिखाएंगे कुछ ऑक्सी अम्ल जो किस प्रकार से संरचनाएं बनाते हैं। अब कुछ ऑक्सी अम्लों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, वो किस प्रकार से ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। जैसे हमने चार श्रेणियों की बात की थी, एक तो हमने XO की बात की थी, एक हमने जो बात की थी वो XO2 की बात की थी, एक जो हमने बात की थी वो XO3 की बात की थी, जो एक जो हमने बात की थी वो XO4 की बात की थी। ठीक है, इनकी हमने बात की थी। अगर आप फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन से मैंने कहा था सिर्फ इसी अवस्था के अंदर बनाता है, फ्लोरीन लिख लेते हैं। फ्लोरीन, फिर Cl, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, इसकी जब बात करोगे यहाँ पर फ्लोरीन देखने को नहीं मिलता है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलता है? क्लोरीन देखने को मिलता है, ब्रोमीन देखने को मिलता है और आयोडीन देखने को मिलता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप बात करोगे वो सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन देखने को मिलता है इसके अंदर। यहाँ पर अगर बात करोगे यहाँ पर आपको Cl और क्लोरीन भी देखने को मिलता है, ब्रोमीन भी देखने को मिल जाता है, इधर आयोडीन भी देखने को मिल जाता है। इसकी बात करते हैं आयोडीन भी, मिस्टेक होगी, इसके अंदर जब बात करोगे सिर्फ Cl2 है, और यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो ब्रोमीन और आयोडीन। इस प्रकार से ठीक है। इसमें देखो कुछ बातें हैं। पहले अगर बात करोगे यहाँ पर तो इसमें जो स्थायित्वों का क्रम है, अर्थात सभी आपको अस्थायी होते हैं, परंतु फ्लोरीन की बात करोगे मैंने कह दिया वो स्थायी होते हैं। सभी क्या होंगे? ऑक्सी अम्ल लिख लेते हैं। ऑक्सी अम्ल सभी क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं।
पुनः लिख लेता हूँ। स्थायित्व का क्रम किस प्रकार से बढ़ता है, जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे वैसे वैसे इनका क्रम घटता जाएगा। जैसे हम बात करें क्लोरीन से नीचे आप जाओगे, जैसे क्लोरीन से ब्रोमीन, फिर आयोडीन, इस प्रकार से इसका स्थायित्व धीरे धीरे कम होता रहता है। अगर सबसे बात करें इन तीनों में, अगर बात करूं तो सबसे अधिक स्थायी कौन होता है, वो होता है HiO3, सबसे अधिक स्थायी होगा। स्थायी सबसे अधिक होगा। और बातें कर लेते हैं। आपको एक चीज दिख रही होगी सभी में कॉमन की क्लोरीन ही आ रहा होता है, क्लोरीन ही आ रहा है। और क्लोरीन की अगर संरचनाओं की बात करें तो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी कि वो किस प्रकार से पिरामिड बना रहे, उबल बना रहे हैं, कोणीय संरचना बना रहे होते हैं, किस प्रकार से डबल बॉन्ड सिर्फ क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। जब मैं क्लोरीन की जब बात करता हूँ, ऑक्सी अम्लों की बात करता हूँ, तो 3 क्लोरीन अम्ल की, मतलब मैं इसकी और इसकी जब बात करता हूँ, केवल और केवल ये विलयन रूप में आपको देखने को मिलते हैं। जब जिनको बात करूं पृथक करने की, अगर मैं बात किसकी करूं, पृथक करने की, क्लोरीन की बात करता हूं, तो सिर्फ इसमें ये पृथक हो जाते हैं। अगर मैं संरचना पुनः इसकी से बनाता हूं तो इसको आसानी से पृथक किया जा सकता है। इसको क्या किया चतुष्फलक की जो संरचना होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, केवल पृथक किया जा सकता है। यहां तक हमने हेलोजन ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 के सभी हमने हाइड्राइड, हेलोजन, ऑक्सी अम्ल, ऑक्साइडों के बारे में चर्चा कर ली है। आशा करते हैं आपको ये पार्ट्स के अंदर जो हमने चैप्टर को अच्छे से समझा है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पुनः हम एक नए टॉपिक के साथ पी ब्लॉक में आपको नए लेक्चर में मिलते हैं। लगातार पढ़ते रहिए, कोई सिंगल डाउट से कमेंट बॉक्स में उसको लिखना मत भूलिए। अगली आने वाली क्लास में सोल्यूशन आपका जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में। धन्यवाद।